हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। देश में स्वाइन फ्लू, HIV, डेंगू आदि को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। कोरोना को विश्व भर में नोटिया फेबल करार दिया गया है। हर कोरोना पॉजिटिव केस मरने वाला और न मरने वाला दोनों रिपोर्ट किए जाते हैं। यह संक्रमण का फैलाव और विस्तार आंकने के लिए किया जाता है। कोज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट का एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित प्रारूप होता है। इसमें 3 भाग होते हैं। पहला, अंडरलाइंग कंडीशन दैट रिजल्टेड इन यू डेथ। दूसरा, एंटीसीडेंट कंडीशन। तीसरा, एसोसिएटेड कंडीशंस, मसलन मरीजों को संक्रमण हुआ, HIV था, साथ में डायबिटीज भी। HIV संक्रमित व्यक्ति में वायरस उन श्वेत रक्त कोशिकाओं को खत्म कर देता है जो इम्यूनिटी के लिए आवश्यक है। फलस्वरूप उसका शरीर किसी भी प्रकार के संक्रमण को रोक नहीं पाता। संक्रमण घातक होता है, यही एड्स है। इस रोग की नियति है। साथ ही डायबिटीज इसमें सहायक होती है। अंतर्राष्ट्रीय निर्धारित नियमों के अनुसार इसमें कोज ऑफ डेथ HIV माना जाता है। संक्रमण तो HIV की कॉम्प्लिकेशन है। संक्रमण और डायबिटीज दोनों को कंट्रीब्यूटरी सहायक कोज ऑफ डेथ माना जाता है। इसी प्रकार कैंसर में इम्यूनिटी गिरने पर संक्रमण होकर मृत्यु होती है। साथ ही अन्य व्याधियां भी होती है। कोज ऑफ डेथ कैंसर ही माना जाता है। गंभीर हृदय रोग, किडनी, लीवर आदि रोगों में अक्सर आंत में संक्रमण से मौत होती है। संक्रमण सेप्सिस को कॉम्प्लिकेशन मानते हैं, द कोज ऑफ डेथ नहीं। अगर ऐसा कोई पूर्ववर्ती रोग नहीं होता है तभी संक्रमण को प्रमुख कोज ऑफ डेथ माना जाता है। कोरोना पॉजिटिव मामलों में कितनों में ऐसा था जो रिपोर्ट नहीं किया जाता। अधिकांश पॉजिटिव मामलों में कोरोना संक्रमण मृत्यु का कारण नहीं होता। पैरा, कॉम्प्लिकेशन के अतिरिक्त एक और कंडीशन होती है जिसमें अंतिम व्याधि को मृत्यु का कारण नहीं माना जाता है। इसे गंभीर रोग की सिक्वल कहते हैं। हर क्रोनिक रोग की प्रगति अमूमन निर्धारित होती है। रोग की प्रकृति में कौन कौन सी नई व्याधियां उत्पन्न होंगी, सामने आएंगी ज्ञात होता है। मसलन एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में सिरोसिस लीवर होना, इसोफेजियल वेरिसेस बनना, वेरिसेस का फटना, खून की उल्टी होना और मौत। शराब सेवन से धीरे धीरे लीवर की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और लीवर जड़ तंतुओं से भर जाता है। फलस्वरूप आंतों से आने वाला रक्त लीवर के पार नहीं जा पाता और आहार नली की रक्त शिराओं में चला जाता है, जिनके फटने पर रोगी की रक्त स्त्राव से मृत्यु हो जाती है। सिरोसिस वेरिसेस रक्त स्त्राव एल्कोहलिक हेपेटाइटिस की सिक्वल माना जाता है। मृत्यु का कारण रक्त स्त्राव नहीं, शराब जनित एल्कोहलिक हेपेटाइटिस माना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार रिपोर्ट किया जाता है। इसी तरह प्रोटेस्ट के बढ़ने या अन्य किसी व्याधि से पेशाब में रुकावट के कारण अंततः किडनी इन्फेक्शन और
किडनी फेल होने से मृत्यु होने पर पेशाब में रुकावट के कारण को ही मृत्यु का कारण माना जाता है, न कि किडनी फेल होने को। किसी भी रोग में होने वाली कॉम्प्लिकेशन या सिक्वल को मृत्यु का कारण नहीं करार दिया जाता। संक्रमण, डायबिटीज, हाइपरटेंशन आदि सहायक कॉज ऑफ डेथ होते हैं। पैरा, जब भी किसी गंभीर बीमारी के कारण शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है और शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता नहीं रहती, परिवेश में स्थित रोगाणु संक्रमण करते हैं। जो भी रोगाणु या विषाणु रोगी के परिवेश में होता है, उसी से संक्रमण होता है। संक्रमण रोगाणु विशेष के कारण नहीं, तत्कालीन शारीरिक परिस्थिति के कारण होता है। रोगाणु कोई भी हो सकता है। मसलन अगर मरीज भर्ती है तो अस्पताल के घातक रोगाणु घर पर है तो घर के रोगाणु। आज हर बड़े अस्पताल में अंतःस्थिति में संक्रमण होता है, लेकिन मृत्यु का कारण हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, लीवर, किडनी, श्वास रोग होता है। कुछ रोगियों में संक्रमण मृत्यु का सीधा कारण होता है, जैसे स्वाइन फ्लू, डेंगू, वायरल हेपेटाइटिस, मस्तिष्क ज्वर आदि। संक्रमण से मृत्यु और संक्रमण होने पर मृत्यु अलग अलग होती है। दोनों के लिए चिकित्सकीय उपचार और सेवा की व्यवस्था भी अलग होती है। पैरा, दुर्भाग्य से देश में 70 साल बाद भी मृत्यु के आकलन की सुचारू व्यवस्था नहीं है। न ही कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट विधिवत भरे जाते हैं, न ही इनके रिपोर्ट करने की बाध्यता है। डेथ सर्टिफिकेशन में मात्र खाना पूर्ति होती है। अधिकांश में तो हृदय गति रुकना ही कॉज ऑफ डेथ लिखा जाता है। सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ को ही कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेशन मान लिया जाता है। ऐसे में सरकार द्वारा संकलित किए गए रोग विशेष में मौत के आंकड़ों का कोई ठोस आधार नहीं होता। शमशान के परिपत्र में लिखवाए गए मौत के कारण विश्वसनीय नहीं होते। पैरा, कोरोना महामारी को लेकर चिकित्सा के क्षेत्र में काफी कुछ तीव्र गति से व्यवस्थित हुआ है। इस जागरूकता का लाभ उठाकर अगर मृत्यु के सर्टिफिकेशन, संकलन, विश्लेषण और रिपोर्टिंग की भी व्यवस्था हो जाए तो वस्तुस्थिति आधारित प्लानिंग और दीर्घकालिक सुधार के अनुसार बनेंगे। WHO की गाइडलाइंस के अनुरूप व्यवस्था की जानी चाहिए। कोरोना के आंकड़े अगर उचित रूप से विश्लेषित करके देखें तो भयाक्रांत होने की जरूरत नहीं होगी। भय के माहौल में कोरोना से मुकाबला करना पीड़ादायक होगा। इसके विकराल रूप लेने की आशंका टल गई है। हम सजग और सहज रूप में कोरोना से लड़ने में सक्षम हैं। सहज रूप से इसके साथ जीकर ही हम इस पर नियंत्रण कर पाएंगे। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति अधिकांशतः स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। उनमें कोरोना से लड़ने की क्षमता आ जाती है, आ रही है। हमें सजग रहना है, असहज नहीं। भारी भीड़ के बीच मैं भी हाथ में थैला लिए भीड़ में घुस गया, बिना सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए। सब्जी वाला 1.5 गुना भाव में सब्जी बेच रहा था। सब्जी वाले की ओर थैला बढ़ाया और अपनी आवश्यकता से कम सब्जी खरीदी। सब्जी लेकर मैं घर पर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही
सामने आक्रोशित पत्नी के दर्शन हुए। मैं बिना किसी को सूचित किए ही प्रातःकाल घर से निकल गया था। प्रश्नों की बौछार हुई। क्या आवश्यकता थी घर से बाहर जाने की, और वह भी लॉकडाउन के समय। वृद्धावस्था में, इस उम्र में। बातों का शोर सुनकर बड़ा लड़का भी बैठक में आ गया। उसने पूछा, पापा जी, परिवार के हर सदस्य ने आपको बाहर ना निकलने की हिदायत दे रखी है।